अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़शा और आप देख रहे हैं अफ़शा फ्लेवर्स। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी और आसानी से बनने वाली फ्राई चिकन की रेसिपी, जिसको आप बना सकते हैं किसी भी टाइम पे और अपनी जो है टाइम उसको बचा सकते हैं और एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो ये रेसिपी जो मैं आपको लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसानी से आपको बनाना बताऊँगी। और दूसरे ये कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप स्नैक्स के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में। तो बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। आप मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिएगा कि हम अपनी मज़ेदार सी क्रिस्पी और टेंडर सी की रेसिपी, चिकन फ्राई की रेसिपी हम कैसे तैयार कर सकते हैं। फ्राई चिकन बनाने के लिए मैंने 1 अदद चेस्ट पीस लिया था चिकन का और उसे मैंने बोनलेस करवा लिया था। तो उसके बाद आपने इसको इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। ये लंबाई की शेप में आपने तमाम चिकन जो है इसकी कटिंग करनी है, ये देखें इस तरीके से। और इसको आपने फिर अच्छे तरीके से धोने के बाद फिर उसके बाद इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि जब भी हम बाज़ार से चिकन लेके आएँ तो इसे बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए। और फिर उसके बाद इसे जो भी आप इसका करना चाहें, मतलब जिस तरीके से यूज़ करना चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो लंबाई की शेप में कटिंग कर ली है, अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और फिर उसके बाद इसकी करती हूँ मैं मैरिनेशन। आपने तमाम जो मेरी जो भी इसमें मैं इंग्रेडिएंट्स डालूँगी वो आपने फ़ॉलो करते रहना है और देखते रहना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें व्हाइट विनेगर ऐड कर दिया है और मैंने शामिल कर दिया है इसमें चिली सॉस ऐड कर दिया है मैंने 3 टेबलस्पून और सोया सॉस 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं। और साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून जो है रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर दी है। और मैंने सिरका ले लिया था इसमें जो ब्लैक सिरका है वो आपने शामिल कर देना है 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून ही इसमें आपने व्हाइट पेपर पाउडर ऐड कर देनी है और साथ ही आपने इसमें शामिल कर देना है 1 चम्मच शहद का। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि हमने जो इसमें मसाले वगैरह ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ और सॉस भी अब अच्छा-सा फ्लेवर इसमें दे दें। तो 1 अदद मैंने लिया है अंडा और अंडे को आपने फेंट लेना है अच्छे तरीके से और फिर उसमें चिकन में आपने शामिल कर देना है। लेकिन आपने पूरा जो अंडा है वो शामिल नहीं करना, बल्कि हाफ़ अप आपने एग जो है वो शामिल करना है इसमें, वरना हमारा जो मैरिनेशन है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो उसके बाद अंडा डालने के बाद आपने इसको चिकन के अंदर मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और इसमें शामिल कर देना है 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर डालने से ये होता है कि जो हमने इस पे न सॉस वग़ैरह इसमें ऐड किए हैं वो अपनी जगह सेट हो जाएँगे और बहुत ही टेंडर और सॉफ्ट सी जो हमारा फ्राई चिकन है वो बनकर रेडी होगा। तो वो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी आपने बहुत अच्छे तरीके से तमाम कॉर्नफ्लोर को एग के और चिकन के अंदर मिक्स करना है, ताकि इसकी कोटिंग जो है बहुत अच्छे से हो जाए तमाम चिकन पर। तो चिकन को हमने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है और तकरीबन इसको हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए। और कढ़ाई जो है उसमें ऑयल हमने गरम करके फिर उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं एक-एक पीस चिकन का। तो चिकन के पीस आप जैसे ही शामिल करेंगे उसे फ़ौरन ही आपने चम्मच से पलटना नहीं है, क्योंकि जो हमने इसमें क कोटिंग की है इसकी कॉर्नफ्लोर की और तमाम सॉस की, वो आपके ऑयल के अंदर ही मिक्स हो जाएगी। तो आप जब जैसे देखें कि चिकन अपनी जगह सेट हो गया है, उसके बाद आपने इसको पलट लेना है और फिर इसकी साइड चेंज करके इसे लाइट ब्राउन सा करते रहना है। तो जो फ्लेम है आपने इसको मीडियम ही रखना है, तेज़ आपने नहीं करनी है, वरना ये अंदर से कच्चा रहेगा। और ये देखें आहिस्ता-आहिस्ता सा इसका कलर जो है कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है और हमारा फ्राई चिकन बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे लंच बॉक्स में बच्चों के लिए या फिर स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकती हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और 10 मिनट में ये फ्राई चिकन बनकर रेडी होगा। आप जब भी ट्राई कीजिएगा तो मुझे अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।